हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए जीके ट्रिक्स की। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो देखते हैं कुछ नए जीके ट्रिक्स के बारे में। पहली आज की होगी, अच्छा, रशिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। रशिया एक ऐसा देश है जो 3 लैंड लॉक्ड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वो 3 लैंड लॉक्ड सी को अगर आपको याद करना है तो उसका लिए एक छोटा सा तरीका है। वो है, आप जानते ही होंगे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और ऐसी कंडीशन पे आप लोगों ने एक चैनल का नाम सुना होगा, बीबीसी। ये चैनल जो है, ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे जो इंटरनेशनल चीज़ें हो रही होती हैं उस पर न्यूज़ कवर करता है। खैर, रशिया के अगर केस में अगर आपको बात करनी है, ऐसे कौन से वो 3 समुद्र हैं, सागर हैं, जिनसे लैंड लॉक्ड सी, जिनसे रशिया बाउंड्री शेयर करता है, तो वो बीबीसी ही है। तो बी से आपका हो जाएगा ब्लैक सी। दूसरे वाले बी से हो जाएगा बाल्टिक। बाल्टिक सी का नाम सुना होगा आपने। और ये जो तीसरा सी है, इससे हो जाएगा आपका कैस्पियन सी। ये क्या है? ये वो सी हैं जो रशिया से बाउंड्री शेयर करते हैं। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इतना समझ ही जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन से देश हैं, मतलब कैस्पियन के अराउंड देश, कंट्री कौन कौन से हैं, तो उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। कैस्पियन को आप केस बना लीजिए, केस। और केस वगैरह जो होते हैं उनकी क्या होती है, तारीख जो होती है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो आप केस की तारीख कर लीजिए। टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। ए से हो जाएगा आपका अजरबैजान, अजरबैजान। आर से हो जाएगा आपका रशिया। आई से आपका कौन सा देश हो सकता है, ईरान। और के से हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। तो ये बहुत बढ़िया आसान तरीका है इसको याद करने का, तो ऐसे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जब मैंने बताया था एक वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि उनके देशों को याद करने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं फेसर। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो बहुत मतलब जैसे देशों को आपने याद किया था उसमें फेसर था, तो इसमें भी फेसर रहेगा, बस एक एस और जोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ लैंग्वेजेस की बात है। तो एफ से वही फ्रांस की भाषा, क्योंकि फ्रेंच है तो एफ से फ्रेंच हो जाएगा। दूसरा, आप जानते होंगे कि मुस्लिम कंट्रीज भी यूनाइटेड नेशन की पार्ट है, तो वहाँ पे अरेबिक की डिमांड होगी, तो अरेबिक लैंग्वेज। सी से आपका क्या हो जाएगा, चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चाइना तो एक मेंबर है ही सिक्योरिटी काउंसिल का। ई से आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश। भाई इंग्लिश तो बहुत लोग बोलते हैं। आर से आपका हो जाएगा रशियन। और एस से हो जाएगा स्पेनिश। हो गई यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज की ट्रिक, छोटी सी फेसर्स। तो इस तरीके से कितना आसान है चीज़ों को याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुद्धा, अब अगला ट्रिक जो है वो हमारा है बुद्धा 8 फोल्ड पाथ। मतलब कि बुद्ध ने, गौतम बुद्ध भगवान जी ने, उन्होंने जो अष्टांग मार्ग बताया है वो क्या है। तो उसके लिए आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी ट्रिक है। आप लोगों ने अंबुजा सीमेंट का ऐड देखा होगा, तो अंबुजा सीमेंट यानी कि बहुत मजबूत कोई चीज़ बन जाए, तो भाई बुद्ध भगवान के जो 8 फोल्ड पाथ, जो आपका पतंजलि जो है, ऋषि पतंजलि, उन्होंने भी 8 फोल्ड पाथ दिए हैं। इन लोगों ने जो पाथ दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चलता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी या व्यक्तित्व होगा उस व्यक्ति का, वो कैसा होगा, बहुत मजबूत होगा। बहुत मजबूत मतलब सीमेंट की तरह जैसा मजबूत होगा। तो
उनका जो व्यक्तित्व होगा बहुत मजबूत, बहुत विशाल होगा, विशाल। तो आप इसको याद कर सकते हैं विशाल सीमेंट से, SCEM और ये ENT कर लीजिए। तो V से होता है व्यू, मतलब सही व्यू होना जरूरी है बुद्धिज्म में। I से होता है आपका इंटेंशन, मतलब आपका इरादा जो है वो सही होना चाहिए, इंटेंशन। S से आपका हो जाएगा स्पीच, मतलब आप कई बार देखेंगे आप जो बोलते हैं चीज़ों को वैसे आप बनते जाते हैं, तो कई बार आपको स्पीच भी अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए, इसलिए कहते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। ए से आपका हो जाएगा एक्शन, आपके एक्शन जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। एल से क्या हो जाएगा लाइवलीहुड, मतलब आप जीवन किस तरीके से जी रहे हैं वो एक अच्छा होना चाहिए, सही जीवन होना चाहिए, राइट। सी से हो जाएगा कंसंट्रेशन, भाई मेडिटेशन कंसंट्रेशन तो हर उसमें है, हर धर्म में है, तो वो तो है ही। ई से हो जाएगा एफर्ट, मतलब आप जो कोशिशें कर रहे हैं जीवन में वो भी एक फ्रूटफुल होनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। बात करते हैं इस एम की, तो एक माइंडफुलनेस टेक्निक, ये जो है वो आप अगर बुद्धिज्म में जाते हैं तो वो लोग माइंडफुलनेस टेक्निक यूज करते हैं एज अ मेडिटेशन पार्ट, बहुत अच्छी चीज होती है। खैर ये आप याद कर सकते हैं विशाल सीमेंट, भाई बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने वाला व्यक्ति मजबूत तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं नई ट्रिक की तरफ। अगर आपको याद करना है G20 कंट्रीज के बारे में, कौन कौन से देश हैं, तो इसमें आपको जहाँ तक कि आपको ये पता होगा 2023 में इसकी जो सदस्यता है वो इंडिया के पास है, होस्ट कर रहा है इंडिया इसकी जो भी बैठकें हैं G20 की। तो G20 कंट्रीज में जो ट्रिक है याद करने की वो क्या होगी, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारी। तो हमारी ट्रिक जो है G20 कंट्रीज को याद करने की है एक, तो गुरु जी सीता अब SSC FCI में हैं। भाई अगर आप मेहनत करते हैं तो आप SSC निकालते हैं, और मान लीजिए पहले SSC जो है SSC के थ्रू भी FCI में आप, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें आपकी भर्ती हो जाती थी। तो SSC अगर आप निकालते हैं मेहनत करते हैं तो उसके साथ आपका कहाँ हो जाता है FCI में। तो खैर इसको याद करने का बस एक तरीका है G20 कंट्रीज को, तो गुरु जी सीता अब SSC FCI में हैं। तो इन देशों के नाम जी से आप जानते हैं बहुत फेमस नाम है जर्मनी, यू से आप, भाई USA को कौन भूल सकता है, और USA के साथ हमेशा टक्कर में रशिया रहता है, और UK को कौन ही भूल सकता है तो ये तो क्लियर ही है। जे से भाई जापान, बहुत फेमस नाम, बहुत एटिकेट वाला देश। आई से अगर बात करें तो हमारा देश कुछ कम तो है नहीं, इंडिया। एस से अगर बात करें तो हमारा सऊदी अरेबिया। भाई आई से अगर दूसरे आई से बात करें तो आप साउथ जितने एशियन कंट्रीज है उसमें सबसे फेमस नाम हमेशा इंडोनेशिया का रहता है। टी से अगर बात करें तो टर्की की बात आ जाती है, टर्की वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है अपने मिसाइल्स वगैरह को। तो बाकी ए से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हम भूल नहीं सकते हैं। अगले ए से बात करें तो हम साउथ अमेरिका का एक फेमस देश है, आप गेस करना चाहें तो अर्जेंटीना। बी से गेस करिए, साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। बात करें 2S आ गए, 2S से मैं आपको हिंट दूंगा, साउथ साउथ दोनों में है, वो कौन से देश हो सकते हैं साउथ से, तो एक तो आपका साउथ अफ्रीका, और दूसरा साउथ से क्या हो सकता है बताइए, साउथ कोरिया। सी से हमारा सबसे बड़ा मजबूत दोस्त या दुश्मन आप जो कहना चाहें, चाइना। एफ से अगर हम बात करें तो हम एक बहुत फेमस नाम भूल रहे हैं जो अपने फैशन के लिए जाना जाता है, फ्रांस।
दूसरे सी से हम एक और देश को बोल रहे हैं जो अमेरिका के साथ ही देखा जाता है, उसका नाम है कनाडा। इस आई की बात करें तो एक बहुत खूबसूरत शहर जिसको हम बोल रहे हैं वो है इटली। एम से अगर बात करें तो लैटिन अमेरिका का देश मैक्सिको। और अगर ई से बात करें तो आता है हमारा यूरोपियन यूनियन। इसमें 19 देश और होते हैं यूरोपियन यूनियन में, 19 से ज़्यादा हैं शायद। तो ये आपका तरीका है G20 कंट्रीज़ को याद करने का। अगला है आपका जो ट्रिक है वो है G4 कंट्रीज़। हालांकि ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं है पर आप इसको याद कर सकते हैं। G4 कंट्रीज़ में आप अगर आप बात करें जापान तो बहुत छोटा देश है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ बिग जापान तो ये एक बहुत बड़ी कल्पना टाइप का महसूस होता है, इमेजिनेशन लगता है। बिग जापान, जापान तो छोटा है। तो G4 कंट्रीज़ भी आजकल कुछ वैसा ही हाल है जो इमेजिनेशन में ही हमें दिखता है। तो बी से आपका हो जाएगा ब्राज़ील, आई से हो जाएगा इंडिया, और जी जब भी आता है तो उससे हमें सिर्फ एक ही देश ही याद आता है, वो है जर्मनी। तो ये 4 देश हैं G4 कंट्रीज़ में। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर हमें पता करना है रेड सी, लाल सागर, रेड सी के लगे देश के या फिर से लगे देश, अगर हम इनकी बात करना चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा हमारा मतलब ट्रिक है, उसको कहते हैं योर सीड्स। और अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं योर सीड्स आर रेड। रेड मतलब रीड नहीं, रेड। तो इसमें जो हैं सारे देश, खैर ये वायु इनको छोटा रखना चाहिए था मुझे, इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ। तो इसमें जो है हमारा योर सीड्स, YOUR छोटा कर लीजिए, क्योंकि वाई से है आपका यमन। एस से अगर बात करते हैं तो ज़रा गैस कीजिए रेड सी के चारों तरफ कौन से देश है? सऊदी अरेबिया। और बताइए। ई से आपका इजिप्ट, अफ्रीका में जो है। एरिट्रिया साउथ अफ्रीका में, सॉरी उसमें अफ्रीका में ही है एरिट्रिया। डी से आपको एक ऐसा देश है जिसका नाम सुन करके अच्छा लगता है, मज़ा आती है, क्योंकि जिबूती नाम है इसका और इसके आगे डी लगा हुआ है साइलेंट। कितना फनी है किसी देश के नाम पे आगे मतलब डी लगा हो। खैर ये एक अच्छी चीज़ है, हमें याद करने के लिए आसानी होती है। एस से आपका हो जाएगा सूडान। और ये आर रेड कहने का मतलब ये है कि ये रेड सी के चारों तरफ है, तो उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा इंग्लिश हिंदी का मिक्स तरीका होता है, आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, फनी भी है। डॉक्टर सेल, जितने भी सरकारी विभाग में लोग होते हैं उनकी GPF बनती है, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं डॉक्टर सेल बाल्टी भर GPF, बाल्टी भर GPF। तो बाल्टी भर तो इसके लिए लगाया मैंने, बाल्टिक सी के लिए। बाकी डॉक्टर के लिए आप कहें डी से तो डेनमार्क, आर से आपका रशिया, एस से आपका स्वीडन, खूबसूरत देश, ई से आपका हो जाएगा एस्टोनिया, एल एक तो आपका हो जाएगा लातविया, जहां पहली बार प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। दूसरा एल हो जाएगा आपका
लिथुआनिया। ये शहर बहुत अमीर लोगों का शहर है। खैर, जीपीएफ की बात करें तो जर्मनी, और जर्मनी से सटे हुए उसके दो भाई पोलैंड और फ्रांस। सॉरी, फ्रांस नहीं, फिनलैंड। फिनलैंड, और अक्सर आप देखेंगे फिनलैंड ऊपर में स्वीडन और नॉर्वे के साथ चिपके हुए रहते हैं। खैर, नॉर्वे इसमें नहीं है, तो ये आप याद कर सकते हैं, डॉक्टर सेल बार्टीवर जीपीएफ। अगर आपको याद करना है अगला अगला कौन सा पॉइंट डालें, पॉइंट डालना छोड़ दिया तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पता करना है कि ब्लैक सी के चारों तरफ, ब्लैक सी से लगे देश, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। आपने कभी ब्लैक टी तो पी नहीं होगी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन खैर अगर इसको याद करना है आपको किसी ट्रिक से, तो आपको ब्लैक टी पीनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो ट्रिक है वो है बर्गर और ब्लैक टी। ये ब्लैक जो है वो, ये ब्लैक याद रहे आपको, इसलिए मैंने इसमें डाल रखा है। बर्गर, बी से आपका हो जाएगा बल्गारिया। यू से क्या हो सकता है, आप गेस करना चाहेंगे? यूक्रेन, लड़ाई की स्थिति जहां बनी हुई है। आर से हमारा प्यारा रशिया, जिसके खिलाफ सारे देश खड़े हैं। खैर, रशिया नहीं, रोमानिया होना चाहिए यहाँ पे। रशिया जो है वो शेयर करता है, तो रशिया ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रशिया है। जी से आपका हो जाएगा जर्मनी, और दूसरे वाले जी से हो जाएगा आपका रोमानिया। क्या नाम है इसका, रोमानिया, बहुत बढ़िया नाम, प्यारा सा। टी से आपका हो जाएगा टर्की, टर टर्की टर्की टर्की, ये नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके हो गए ब्लैक सी से लगे देश। आगे बढ़ते हैं अब, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।